हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एस ब्लॉक। बेटा हमने एस ब्लॉक में अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स को चेक किया था बेटा। अब उसमें कुछ देखो स्पेशल केसेस कराऊंगा बेटा। कुछ स्पेशल केस मतलब एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि उसमें जो भी कोई रूल्स वगैरह इन्वॉल्व हो वो हम आपको बता सके। फिर हम बताएंगे कि इसमें अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम कैसे होता है एंड व्हाट इज द डायगोनल रिलेशन ऑफ लिथियम एंड टू विच एलिमेंट इट रिलेट्स। बेटा किस एलिमेंट के साथ वो रिलेट करता है। देन वी विल सी सम नेमिंग ऑफ ओनली द नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा हम आज का, दैट स्टार्ट विद अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल्स हैलाइड, ठीक है ना। अल्कली मेटल हैलाइड का मतलब ये है कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बेटा, दे ऑल फॉर्म हैलाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे के सारे इनसे रिएक्ट करके, हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो यहां पे जो स्पेशली हम बात करेंगे आज, दैट विल टॉक अबाउट लिथियम एंड सीजियम बेटा। हम लिथियम की बात करेंगे। लिथियम जो है एलिमेंट जो शो किया हुआ है यहां पे, दैट लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज अमंग द ग्रुप, स्मॉलेस्ट साइज बेटा। सेकेंड, इट हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? दैट इज वेरी वेरी हाई। इट हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा। स्मॉलेस्ट साइज है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी। सो ड्यू टू दिस स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट शोज डिफरेंट बिहेवियर। ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बेटा। कैसे? देखो अब हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर किस तरीके से शो करेगा, तो मैं उसकी बात करता हूं। लिथियम के कंपाउंड बनाता हूं बेटा मैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ये लिथियम की हैलाइड्स हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इन लिथियम हैलाइड्स में हम क्या देखेंगे बेटा? जो लिथियम फ्लोराइड है उसके बारे में बताऊंगा और लिथियम आयोडाइड है उसके बारे में बताएंगे बेटा हम लोग। We'll talk about the two main compounds. The first one is lithium fluoride and the second one is lithium iodide. अब lithium fluoride जो है बेटा यहाँ पे, lithium fluoride की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, that lithium fluoride it is insoluble in water. ये वाटर के अंदर insoluble है बेटा, क्लियर? अब ये वाटर के अंदर insoluble क्यों है? कई बार लोग सोचते हैं इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है या पोलर नेचर है कि नहीं है, आयनिक है कि नहीं है। नहीं बेटा, आपको ये याद रखना है इसका जो इनसॉल्युबल नेचर ऑफ वाटर है, दैट रीजन बिहाइंड इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम पॉजिटिव एंड फ्लोराइड नेगेटिव आयंस. Ion, due to the small size of lithium positive and fluoride negative ion, it has high value of lattice enthalpy. देखो सॉल्युबिलिटी का केस हमने केमिकल बॉन्डिंग में पहले डिस्कस किया था कि कोई भी चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल कब होगी बेटा? या तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हो, या सिमिलर नेचर हो, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये तीन कंडीशन हमने पहले बताई थी बेटा, क्लियर है। तो यहां पे क्या है, जो लैटिस एंथैल्पी है LE है, दैट इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण दैट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसलिए वो वाटर में इनसॉल्युबल है बेटा। तो याद रखना है आपको कि अगर कोई आपसे पूछे कि लिथियम फ्लोराइड जो है व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर
सॉल्ट बेटा, क्लियर है। लैटिस की, उसके लैटिस की हाई एंथैल्पी होती है, और हाई एंथैल्पी क्यों है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ दैट, उन दोनों का क्या बेटा साइज क्या है, स्मॉल है, इस करके उनकी जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं देखो लिथियम आयोडाइड की। लिथियम आयोडाइड की बात करें तो ये कुछ और ही केस शो करता है बेटा, ठीक है। लिथियम आयोडाइड इज हाईली कोवेलेंट इन नेचर। लिथियम आयोडाइड जो है बेटा ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करता है। द लिथियम आयोडाइड ये कंपाउंड है दैट शोज वेरी हाई कोवेलेंट नेचर, जबकि आयनिक कंपाउंड है सारे के सारे। अगर इनके हम सबकी हैलाइड्स बनाएंगे, दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है बेटा, कुछ को छोड़ के, क्लियर है। तो लिथियम आयोडाइड जो है दैट इज हाईली कोवेलेंट इन नेचर, ये हाईली कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है। अब अचानक से कोवेलेंट नेचर हाई क्यों शो करता है बेटा, क्लियर है। तो देखो किसी भी चीज के कोवेलेंट नेचर के लिए, इफ यू वांट टू डिस्कस द कोवेलेंट नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, तो हम उसमें बात करते हैं एक पॉइंट की, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, व्हाट वी कॉल पोलराइजेशन पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन पावर। अब पोलराइजेशन पावर के साथ साथ देखो, सुनो ध्यान से, पोलराइजेशन पावर के साथ साथ हम कहते हैं इस रूल को, वी कॉल इट फजान्स रूल बेटा, फजान्स रूल, इसको क्या बोलते हैं, फजान्स रूल। अगर किसी भी कंपाउंड के कोवेलेंट नेचर को आप बताना चाहते हो तो आप फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो। अगर वो आयन से मिलकर बना हुआ है तो बेटा ये याद रखना, अगर वो आयन से मिलकर बना हुआ है तो आप उसमें कोवेलेंट नेचर बताना चाहते हो तो ये बोल सकते हो कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे बेटा एक्सप्लेन फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली। फजान्स ने कहा था पहला पॉइंट कि लिथियम स्मॉल साइज ऑफ कैटायन हैज हाई पोलराइजेशन पावर। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का बेटा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होती है। ये किसने कहा था बेटा, फजान ने। तो लिथियम का साइज, अगर लिथियम की बात करें तो इट इज स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप एलिमेंट, ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से सबसे छोटा है बेटा, रुबिडियम एंड देन वी हैव सीजियम 1 पॉजिटिव। तो इसके सबसे छोटा होने के कारण इसकी जो पोलराइजेशन पावर होगी बेटा दैट विल बी मैक्सिमम, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं बेटा पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन पावर जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। डन बेटा। अब देखो सेकंड, लार्ज साइज ऑफ एनायन। देखो जितना बड़ा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, और जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी बेटा। ठीक है, क्यों? देखो लार्ज साइज कैटायन कैन बी इजिली polarized by small size cation। कहते हैं कि लार्ज साइज एनायन जो होता है वो इजिली पोलराइज्ड हो जाता है, किससे? स्मॉल साइज कैटायन से बेटा। ठीक है, मतलब जो कैटायन छोटा सा कैटायन है उसको इजिली पोलराइज कर लेता है।
स्मॉल साइज कैटाइन आप ऐसे भी देख सकते हो, स्मॉल साइज कैटाइन कैन इजिली डिस्टॉर्ट, can easily distorted the shape of an ion. वो क्या कर सकता है, बहुत इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है किसी भी एनायन की शेप को। ठीक है, जैसे यहां पे लिक्विड में तो लिथियम छोटे साइज का कैटायन है, क्लियर है, एंड आयोडीन बड़ा साइज है बेटा, आयोडाइड आयन का। अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो व्हाट विल हैपन, पोलराइजेशन विल अकर, ये लिथियम तो एज इट इज रहेगा बेटा, क्लियर है, और इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी और इस तरीके से कुछ इसका साइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहीं इधर आपको शो होना शुरू होगा। तो दिस इज नोन एज डिस्टॉर्शन, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, खराब हो जाना, शेप का खराब हो जाना। और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी एनाइन के साइज के अंदर उतना कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, जितनी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, उस केस के अंदर ज्यादा होगा, याद रखना बेटा, क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे। तो इस वजह से ये सेकंड पॉइंट है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ पे, कि हम इस तरीके शो कर सकते हैं कोवेलेंट नेचर वहां पे। अब थर्ड देखो, एक तो हो गया स्मॉल साइज बेटा, दूसरा हो गया लार्ज साइज ऑफ एनाइन, थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन। और कैटायन के ऊपर अगर हाई चार्ज डेंसिटी है तो भी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि कोवेलेंट नेचर ऑर्डर, ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, NaCl सबसे कम कोवेलेंट शो करता है, NgCl2 उससे ज्यादा शो करेगा, और AlCl3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये कोवेलेंट नेचर शो क्यों कर रहा है, तो यहां पे आप डिस्टॉर्शन या स्मॉल साइज ऑफ कैटायन नहीं शो करोगे बेटा, आप कहोगे इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, और इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होगा बेटा, वहां पे +1, +2, +3 जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये तो आपको पता ही है बेटा। देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मेटल कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई मेटल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इजी काम है, 2 कर रहा है चलो फिर भी इजी है, 3 कर रहा है तो मुश्किल है, 2 कर रहा है थोड़ा कम इजी है, 3 कर रहा है थोड़ा और कम इजी है। तो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाएंगे वहां पे कोवेलेंट नेचर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहां पे शेयरिंग की टेंडेंसी आना शुरू हो जाती है बेटा। क्लियर केस? तो ये याद रखना है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है बेटा यहाँ पे, कि किस तरीके से ये सारे केस होते हैं। और इस केस में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की बात करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया है, सेम क्वेश्चन एक और आता है और उसका रीजन क्या है, अलग है। वी हैव अ डिफरेंट रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिकली, दैट इज सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड जो है बेटा, ठीक है ना, ये भी वेरी लेस सॉल्युबल है, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर बेटा, वाटर में ये बहुत कम सॉल्युबल है। अब आपसे कोई पूछे क्या होता है यहाँ पे, वाटर में ये कम सॉल्युबल क्यों है बेटा? अब देखो लिथियम फ्लोराइड वाटर में कम सॉल्युबल है बिकॉज लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है उसकी, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है बेटा उसकी, ठीक है, ये आपने बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई सीजियम आयोडाइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उस केस में भी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है के साथ साथ, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने के साथ साथ बेटा यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो यहां पे आप कहोगे सीजियम पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव have large size, so hydration enthalpy is very less over here। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा,
बहुत कम होगी, और इसकी वजह से जो सीजियम आयोडाइड है बेटा वो बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर बेटा। क्लियर है? अब देखो इसी में आप एक और चीज नोट कर सकते हो, मैं लिथियम की बात कर रहा हूं और लिथियम के कंपाउंड के बारे में डिस्कशन चल रही है बेटा हम लोगों की, तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पे कि लिथियम हैलाइड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिथियम हैलाइड्स जो है बेटा दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब इथेनॉल, एसीटोन, पिरिडीन, इन सब केसेस में इस लिथियम की हैलाइड जो है वो सॉल्युबल हो सकती है बेटा, जबकि जो बाकी हैलाइड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन दैट केस बेटा, वहां पे वो सॉल्युबल नहीं होंगी। तो ये कुछ स्पेशल केस था बेटा इस लिथियम हैलाइड के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको नोट करो फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा अब आगे मूव करते हैं इसमें। देखो बेटा अब एक वर्ड होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो सॉल्ट्स या ऑक्सो एसिड्स। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ये वर्ड याद रख लो, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। बहुत चीजें पूछी जाती हैं बेटा और बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड्स। एसिड्स तो आपने सुनेंगे, उनको हम ऑक्सो एसिड कौन से होंगे बेटा उनमें। क्लियर है? क्या HCl ऑक्सो एसिड है, क्या H2SO4 ऑक्सो एसिड है, क्या HNO3 ऑक्सो एसिड है, क्या कार्बोनिक एसिड ऑक्सो एसिड है, ये सारे केस बेटा। क्या BF3 ऑक्सो एसिड है, क्या AlCl3 ऑक्सो एसिड है, क्या FeCl3 ऑक्सो एसिड है। तो ये सारे केसेस के जवाब सिर्फ हमें एक लाइन से और एक सेंटेंस से मिल जाते हैं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। देखो बेटा ऑक्सो एसिड्स की बात करें हम जब भी, तो आप याद रखना जो भी उसमें सेंट्रल एलिमेंट होगा, और यू कैन से ऑक्सीजन एंड OH group is, sorry, oxygen and OH group are attached to same एटम। ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक एटम से अटैच हो रही है और उसी एटम से आपका OH अटैच है, देन दैट काइंड ऑफ एसिड्स आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है बेटा। क्लियर है? अब मैं एग्जांपल देता हूं इसका। देखो अगर आपसे कोई पूछे कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या ये ऑक्सो एसिड है? तो हाँ बेटा आप बोल सकते हो कि दिस इज ऑक्सो एसिड। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया H2CO3 बेटा। अब देखो जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड O अटैच है बेटा, मैं आपको बोला ना कि ऑक्सो एसिड देखने का तरीका क्या है, जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड O अटैच है उससे ही OH अटैच है।
तो जिन एसिड्स के अंदर एक ही एलिमेंट के साथ, एक ही एटम के साथ C डबल बॉन्ड O हो और उसी के साथ OH अटैच हो, दैट एसिड्स आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स। इसके अलावा बेटा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ऑक्सो एसिड याद रखो और हर एक का स्ट्रक्चर बना लो बेटा, देन यू विल कम टू नो कि विच वन इज ऑक्सो एसिड एंड विच इज नॉट। H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो है बेटा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। अब देखो इसी के साथ ये अटैच है और इसी के साथ ये अटैच है, तो अब देखो यहां पे दो हो गए, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा। तो हम यहां पे कह देते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना जरूरी है, एक ये बॉन्ड होना जरूरी है। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑक्सीजन एंड एक जो भी एलिमेंट होगा OH, ये होना जरूरी है ऑक्सो एसिड के लिए। एटलीस्ट वन केस होना जरूरी है। अगर किसी में C डबल बॉन्ड O हो ही नहीं या S डबल बॉन्ड है ही नहीं तो वो ऑक्सो एसिड नहीं होगा बेटा। क्लियर है केस। अब बात करते हैं तीसरे एसिड की एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे दैट इज नाइट्रिक एसिड ले लो। बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, मैं सिर्फ स्पेशल या फेमस की बात कर रहा हूं। नाइट्रिक एसिड बेटा, तो टॉक अबाउट नाइट्रिक एसिड ओवर देयर, तो क्या होगा देखो N डबल बॉन्ड O, एक तो हो गया होगा। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर लेफ्ट ओवर हियर? 2, तो एक OH। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर लेफ्ट ओवर हियर? 1 ऑक्सीजन इज लेफ्ट ओवर हियर बेटा, तो दैट विल फॉर्म डेटिव बॉन्ड। वो क्या बनाएगी बेटा हमारे पास? डेटिव बॉन्ड शो कर देती है इस तरीके से। तो HNO3 मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 बेटा, वो 4 होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है, 5 बॉन्ड नहीं बनाने हमको। तो दिस इज आल्सो एन ऑक्सो एसिड बेटा, ये भी ऑक्सो एसिड है, बिकॉज मेटल डबल बॉन्ड O या नॉन मेटल डबल बॉन्ड O या एलिमेंट डबल बॉन्ड O एंड OH बोथ आर प्रेजेंट ओवर हियर बेटा। क्लियर है केस। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखो बेटा, अगर अल्कली मेटल्स इन ऑक्सो एसिड से रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। वो सॉल्ट बनाते हैं एंड दैट दे सॉल्ट, दो सॉल्ट्स आर स्टेबल इन नेचर और उनकी पीएच कितनी होती है? 7। अब देखो ना, अब बात करेंगे यहां पे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम का मतलब होता है बेटा कि डिफरेंट। अनॉमलस, ये वर्ड याद रख लो आप, इसका मतलब है अनिश्चित। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है बेटा अपने ग्रुप के एलिमेंट से, सब ग्रुप के एलिमेंट से एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, दैट इज अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। हम बात करें अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम की, तो सबसे पहला आता है बेटा इसमें स्मॉल साइज। देखो अगर किसी भी मेटल का अनॉमलस बिहेवियर शो करना हो, अभी हम सेकंड ग्रुप में जाएंगे जहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम होगा, तो उस केस के अंदर बेरिलियम ऐसा केस शो करेगा। तो जब भी मेटल की बात करो और मेटल कोई अनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा हो, तो उसके पीछे आप ये 3 रीजन तो लिख के आ सकते हो। आंख बंद करके आप क्या कर दो, 3 रीजन लिख दो बेटा। स्मॉल साइज, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल,
ये 3 रीजन तो बेटा आप किसी में भी लिख सकते हो। अगर कोई बोलता है कि नॉन मेटल का अनोमलस बिहेवियर शो करना है बेटा, तो नॉन मेटल के केस के अंदर आप वहां शो कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी यू शुड राइट हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये नॉन मेटल का केस है बेटा, बस। बाकी दोनों केस सेम है। अगर आपको कोई जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन है और फ्लोरीन अनोमलस बिहेवियर शो करेगी अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप से बेटा, तो आप क्या लिखोगे? स्मॉल साइज। इस हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह, क्योंकि वो नॉन मेटल है, इट हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई लिख दोगे बेटा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंशियल वहां पे भी कॉमन है। अब देखो, ये जो बिहेवियर शो कर रहा है वो इन 3 पॉइंट्स के कारण बिहेवियर शो करता है, कौन? लिथियम बेटा, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर शो कर रहा है वो कौन कौन से कंपाउंड है जो इसको अलग करते हैं इससे? तो पहला देखो केस बेटा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो लिथियम ओनली, लिथियम फॉर्म्स, लिथियम ही है जो सिर्फ नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है बेटा एट हाई टेम्परेचर, and it gives you lithium nitride 6, it gives you lithium nitride। कोई और एलिमेंट इस ग्रुप का बेटा लिथियम नाइट्राइड, जैसे नाइट्राइड बना रहा है, कोई और एलिमेंट इस ग्रुप का नाइट्राइड नहीं बनाता है। याद रखना, लिथियम इज द ओनली एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप विच फॉर्म नाइट्राइड। सेकेंड बेटा देखो, अलग बिहेवियर इसका, ठीक है। लिथियम आयोडाइड इज कोवलेंट इन नेचर, वेयर एज अदर अल्कली मेटल्स आयोडाइड और हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर, ठीक है बेटा। कहते हैं लिथियम की जो आयोडाइड है दैट इज कोवलेंट इन नेचर। LiCl भी कोवलेंट शो करेगा, LiBr भी कोवलेंट शो करेगा, LiF भी कोवलेंट नेचर शो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर ये शो कर रहा है। लेकिन जो बाकी मेटल हैलाइड है इस ग्रुप की वो कोवलेंट नेचर शो नहीं करती। दे ऑल आर आयनिक इन नेचर बेटा, वो सारे के सारे क्या है? आयनिक बिहेवियर शो करती हैं। तो होगा डिफरेंट, अपने जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उनसे डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। थर्ड बेटा देखो, लिथियम नाइट्रेट सॉरी LiNO3, लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग, लिथियम नाइट्रेट जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है ना, यू विल गेट लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, आपको ये मिलेगा बेटा, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम प्लस ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। यहां पे लिथियम में कितने हैं? 2 है, यू कैन पुट 2 ओवर हियर, व्हेन यू पुट 2 ओवर हियर तो 2 3 6, 2 3 6 बेटा। तो अगर यहां पे नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 लगाने पड़ेंगे, 2 2 4 और 6 और 1 7, ज्यादा हो गया बेटा यहाँ पे, क्लियर है। यहां पे कितने 6 है और यहां पे कितने हो गए 7, तो हाफ लगा देता हूं। डन। तो क्या हो गया देखो, 6 लिथियम के 2, लिथियम के 2, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, 1 4 5 और एक 6 बेटा, क्लियर है। यहां पे अगर थ्रू आउट सबसे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है लिथियम नाइट्राइट जो है, लिथियम नाइट्रेट जो है, सॉरी लिथियम नाइट्रेट जो है बेटा, जब इसको हीट करते हो तो लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। जबकि अगर इस ग्रुप की किसी और नाइट्रेट की बात करोगे, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द अदर नाइट्रेट ऑफ दिस ग्रुप, लेट इट बी सोडियम नाइट्रेट बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम नाइट्रेट ओवर हियर, चलो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, डन बेटा। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे सिर्फ सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है बेटा, सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमें, डन।
तो ये केस आता है। तो अगर अगर किसी ग्रुप के किसी और मेटल की नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो यू विल गेट नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। बट अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे देन यू विल गेट लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ओवर हियर। तो हो गया कि अलग बिहेवियर शो कर रहा है बेटा, बाकी ग्रुप के एलिमेंट इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करते। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी इसी की बेटा, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे इट विल गिव यू लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहां से मिल जाएगा बेटा। क्लियर है केस? अब देखो बेटा इसमें 2 3 6 कार्बन के 2 हैं, यहां 2 लगा दो कार्बन के बेटा। अब भी आपका ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 और 1 5, ठीक है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो इस केस के अंदर, जब आप लिथियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बेटा। क्लियर? इधर हमारे पास कितने आए हैं, वी हैव 5 ओवर हियर। आप क्या कर सकते हो बेटा, हाफ O2 लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। लेट चेक करो बेटा, मैं चेक करता हूं। इफ यू डोंट राइट हाफ O2 ओवर हियर तो आप कैसे बैलेंस करोगे, लेट इट बी बेटा, चेक करो। देखो बेटा, दिस इज माय मिस्टेक, ठीक है। क्या है, लिथियम कार्बोनेट, इसकी 2 वैलेंसी होती है, लिथियम कार्बोनेट की 2 वैलेंसी होती है कार्बोनेट की, तो ये Li2O आएगा बेटा। जब Li2O आएगा तो अब देखो कितना है, यहां पे देखो कितना बेटा, नॉट इज बैलेंस, आई थिंक सो, 2 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो इस ग्रुप के एलिमेंट को अगर लिथियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो यू विल गेट लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर metal carbonates do not dissociate upon heating, जो अदर मेटल कार्बोनेट है वो हीट करने पे डिसोशिएट नहीं करते, दे डू नॉट डिसोशिएट अपॉन हीटिंग बेटा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिसोशिएट होती है इस केस के अंदर बेटा, ठीक है। चलो बेटा नोट करो इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ना फिफ्थ, we talk about fifth over here. फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड अपॉन हीटिंग गिव्स Li2O प्लस H2O बेटा। यहां पे अगर 2 लगाऊंगा मैं तो यहां पे 2 है, देखो बैलेंस है, 2H 2H 2 2 2 2 सब बैलेंस है बेटा। तो बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड इस तरीके से डिसोशिएट नहीं करती, याद रखना बेटा। देखो Li2O जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वीकेस्ट बेस है, बाकी जब भी टूटेंगी बेटा, जब भी आप डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, दे विल ऑलवेज गिव यू Li पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो याद रखना कि ये केस स्पेशली इसमें ही मिलता है, क्लियर है केस। तो ये आ गया आपके पास केस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई लिथियम शोज अनोमलस बिहेवियर देन रेस्ट ऑफ द ग्रुप, तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। 3 तो बेटा ऊपर वाले सबके लिए सेम है, इसलिए उसको मैंने नंबर नहीं किया है, बाकी आपको बताइए बेटा। 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि इस तरीके से वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है उसकी बात है। देखो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि डायगोनली एलिमेंट रिलेट करेगा दूसरे ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ। कैसे, देखो यहां पे लिथियम लिखो,
फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके लिख दिया था मैंने। लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो हियर दिस लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विद दिस मैग्नीशियम। ये लिथियम जो है वो इसके साथ डायगोनली रिलेट होगा। बेरिलियम जो है वो शो करेगा रिलेशन किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो ये ट्रेंड होता है बेटा कि जो पहला एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का वो नेक्स्ट सक्सेसिव ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ डायगोनली रिलेट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये रिलेट करता क्यों है, ऐसा क्या होगा कि दोनों में रिलेशन आ गया बेटा, सिमिलरिटी आ गई। तो सिमिलरिटी की बात करें तो आज हम अपने जो सिलेबस में दे रखा है उसी की बात करेंगे बेटा। और जो हम केस कर रहे हैं अल्किली मेटल्स का केस कर रहे हैं तो उसका हम चेक करेंगे। तो लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विद मैग्नीशियम। तो लिथियम जो है डायगोनली मैग्नीशियम का रिलेट करता है। तो पहला केस देखो बेटा, इट इज ड्यू टू सिमिलर और इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आयनिक रेडियाई। दोनों के आयनिक रेडियस बेटा, दोनों के, लिथियम के भी और मैग्नीशियम के, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, वो ऑलमोस्ट इक्वल है बेटा। ठीक है, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बेटा क्या होती है देखो, लिथियम की होती है 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम की होती है 160 पिकोमीटर। तो ऑलमोस्ट हम कह देते हैं बेटा दे हैव सेम रेडियस बेटा। क्या होते हैं, ये एटम का रेडियस है बेटा। किसका बेटा, एटम का। कि लिथियम की 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर। अगर इसी में बात करें बेटा वो लिथियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की बेटा, तो लिथियम का आयन का होता है 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का होता है 72 पिकोमीटर। देखो बेटा कितना सिमिलर रेडियस है, मतलब 0.04 का डिफरेंस है ओवर हियर। तो हम बोलते हैं इस सिमिलरिटी इन रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है बेटा। तो यहां पे जो पहला केस आएगा बेटा, they both have almost same आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है बेटा। क्लियर है, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड्स शो कोवेलेंट नेचर बेटा। दोनों के दोनों कोवेलेंट नेचर शो करते हैं बेटा। क्लियर है केस। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, यहां पे अगर आप एग्जांपल लिखने जाओ कौन सी हैलाइड बेटा, तो कोई भी लिख सकते हो। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दे बोथ शो कोवेलेंट नेचर। क्लियर है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अब यहां पर पॉइंट्स लिख देता हूं मैं आपको, ये तो मैंने लाइन डाल के लिख दिया है। 1 लिथियम react with oxide to give you lithium oxide. In the same manner, magnesium react with oxygen to give you magnesium oxide, 2 MgO beta.
क्लियर? दोनों की दोनों क्या बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। दे बोथ फॉर्म मोनो ऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड एंड मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड, सिमिलर नेचर शो कर दिया था। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्सीजन की बात की, बेटा हमने इस तरीके से शो कर दिया यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं, देखो लिथियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है। थर्ड, लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करते हो तो यू विल गेट Li2O प्लस H2O बेटा। In the same manner, if you heat this magnesium hydroxide, then you will get MgO plus H2O बेटा, ठीक है, MgO plus H2O। तो देखो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं बेटा। फोर्थ, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट विल गिव यू लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट विल गिव यू लिथियम नाइट्राइड। In the same manner, magnesium react with nitrogen, it will also give you magnesium nitride, Mg3N2. Now you have to balance it, it's a balance reaction. अब देखो फिफ्थ बेटा, ये देखो सिमिलरिटी शो कर रहा हूं, why they are diagonally related with each other बेटा। फिफ्थ, lithium chloride dot 2H2O, it is deliquescent in nature, deliquescent in nature। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है बेटा, deliquescent ही है, 8H2O। अल्कली मेटल्स की कोई भी और हैलाइड डेलिक्विसेंट नहीं होती बेटा, मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिथियम क्लोराइड है वो डेलिक्विसेंट नेचर शो करती है। बाकी कोई भी हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल डज नॉट शो, डू नॉट शो एनी डेलिक्विसेंट नेचर बेटा, ठीक है। देन है क्लियर बेटा केस। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। ये तो हो गया हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो कर रहे हैं मैग्नीशियम और लिथियम। अब इस ग्रुप में बेटा अल्कली मेटल्स में कुछ स्पेशल कंपाउंड है जो इस साल आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए, काट दिए गए। मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से कंपाउंड थे बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है पहला केस हम बात करें बेटा यहाँ पे स्पेशल कंपाउंड्स, स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो स्पेशल कंपाउंड में जो फर्स्ट आता है दैट इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बेटा, दैट इज NaCl। और NaCl की प्रिपरेशन जब भी हम आजकल करते हैं बेटा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर की हेल्प से की जाती है बेटा, क्योंकि बहुत चीप प्रोसेस है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। नोट करो इसको। ठीक है, क्लियर केस। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर हम यूज करते हैं। सेकंड देखो NaOH, बेटा इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, ये याद रखना है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं कास्टनर केल्नर सेल, याद रखना बेटा। कंपटीशन में आता है, कई बार कंपटीशन में आपसे पूछते हैं कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH व्हाट काइंड ऑफ सेल वी यूज, कास्टनर केल्नर सेल की हेल्प से हम इसको यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बेटा। थर्ड, इसी में Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर बेटा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, सोडा क्या लिखना है, वॉशिंग पाउडर लिखना बेटा। तो क्या होता है Na2CO3.10H2O, और इसकी जो प्रिपरेशन होती है बेटा दैट विल सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस होता है, ठीक है। फोर्थ NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेटा, ठीक है। इसको वैसे पढ़ते हैं हम सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहते हैं बेटा इसको, क्लियर है केस। तो ये सारे के आते हैं 1 2 3 एंड 4। इस केस में बेटा हम ये शो करते हैं 1 2 3 4। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट का केस आता है बेटा। ये बन गया आपके पास कुछ स्पेशल कंपाउंड इस पर्टिकुलर ग्रुप के बेटा, क्लियर है। अब देखो यहां पे इन कंपाउंड्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है बेटा। लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं बेटा, वो ब्रेन डिजीज के ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। लिथियम सॉल्ट्स जो होते हैं, अगर आपको किसी मेंटल इलनेस है बेटा तो उसमें हम लिथियम सॉल्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने सोडियम पोटेशियम पंप सुना होगा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है बेटा। सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर कम करता है। तो टू मेंटेन ब्लड प्रेशर वी यूज सोडियम पोटेशियम पंप, हमारी बॉडी के अंदर होता है बेटा, क्लियर। तो इसके साथ ही बेटा जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स, वो यहां पे खत्म होता है बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।